हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं बेटा इंटीग्रेशन। ये आपको सीबीएसई के लिए 100% इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑल क्वेश्चंस कवर्ड इन द सिंगल वीडियो। तो बेटा आखिरी तक बने रहना, ठीक है। पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आखिरी तक बने रहना, और अगर इतना कर लिया तो आपका सीबीएसई का प्रिपरेशन डन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं हूं आपका सुमानी सर। जैसा कि अभी तक फिजिक्स में देखते आए हो, ऐसे ही मैथ्स के लिए भी देखते रहोगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले मैंने बेसिक कुछ फॉर्मूलेज लिख रखे हैं जो कि आपको बेटा एज इट इज याद रखना है। ओके, एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें एक दो और कम है, वो लिख देता हूं। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स dx बराबर माइनस का कॉसेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, बेसिक बेसिक है, फॉर्मूले याद रखोगे सफिशिएंट रहे। ठीक है बेटा, अब इसके बाद जो इंटीग्रेशन होता है ना बेटा, उसमें ऐसा नो चेन रूल, नो प्रोडक्ट रूल, नो डिवाइड रूल, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिक आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, दैट्स इट, और कोई लॉजिक नहीं है। अब इसमें कुछ और फॉर्मूले होते हैं बेटा जो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। एक दो मैं आप चाहोगे तो डिराइव भी कर दूंगा, है ना। तो यहां पर से देखो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन में ये बना देंगे तो भैया ये बन जाता साइन इनवर्स एक्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इस तरीके से ये बन जाते हैं फॉर्मूले। ठीक है बेटा, आपको याद रखना जरूर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये होता है इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। जब ये डिविजिबल नहीं हो रहा है या फिर आपके पास फैक्टर नहीं बन रहा है, तो आप इस तरीके की अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आप ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना पाओ। तो यहां पर इंटीग्रेशन में क्या यूज होता है, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मेथड। वी विल ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड इन ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। और दूसरा कौन सा होता है बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बट ये लास्ट ऑप्शन पे ही रखना, क्या रखोगे इसको, लास्ट ऑप्शन। ये वही है जिसमें आइलेट रूल लगता है कि इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लाइक दैट। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, क्वेश्चन से ही समझेंगे। पहले ये फॉर्मूले और हैं थोड़े से। यहां पर ये है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है बेटा, एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है बेटा, इन दिस फॉर्मेट यू नीड टू लर्न। उसके बाद वाला क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ भी नहीं होगा, जहां जहां पर बस माइनस था वहां वहां पर प्लस लगा दो, दैट्स इट। क्या बन जाएगा, अगला वाला बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये जो सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 1/2x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन आ रखा है हमारे सामने, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 6x, और साथ में क्या आ गया dx। अब आप एक बात बताओ, क्या डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, बोले नहीं सर। तो बेटा डायरेक्ट तो सॉल्व वैसे भी नहीं होगा। तो देखो बेटा डायरेक्ट तो सॉल्व हो नहीं सकता। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, भाई प्रोडक्ट रूल लग नहीं सकता, चेन रूल लग नहीं सकता, तो दिमाग लगेगा। ठीक है, आपके पास दिमाग है, सबके पास होता, मेरे पास भी है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन 6x को आपने मानो t, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। तो क्या बन जाएगा बेटा, देखना जरा ध्यान से। 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos 6x, इंटू में 6x का डिफरेंशिएशन 1/6, वो क्या बच जाएगा dx, और ये बन जाएगा dt के बराबर। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर। क्या बन जाएगा बेटा, इसको मान लो आपने i लिया था, तो i बराबर अब क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2
और cos 6x इंटू में dx को आप क्या लिख सकते हो, देखना ध्यान से जरा, cos 6x dx को आप लिख सकते हो 6 टाइम्स ऑफ dt। तो यहां पर रख दो 6 टाइम्स ऑफ dt। इंटीग्रेशन में आप जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ऑपरेटर सेम होना चाहिए। तो यहां पर से देखो 6 को बाहर निकालेंगे, t की पावर 1/2 dt। ओके, नाउ इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 6 t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो i बराबर क्या आ रहा है आपके पास, 6 इंटू 2/3 t की पावर 3/2 प्लस c। तो i बराबर क्या आ रहा है आपके पास आंसर 4t। t को वापस से प्लेस कर दो, क्या था 1 प्लस साइन 6x की पावर में 3/2 प्लस c। दैट इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन। बोलो यार समझ में आया नहीं आया। अगला क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 माइनस x होल की पावर 1/4 अपॉन में x की पावर 5 dx। ओकेज 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 ओकेज, मैंने बोला इसको आपको सॉल्व करना है, इसको लिख लो इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 माइनस x की पावर 1/4 अपॉन में x की पावर 5 dx। अब देखो बेटा सुनो, इंटीग्रेशन में करना तो सब्स्टिट्यूट ही है। अब कैसे करोगे कि भैया हमको कुछ फंडा इस तरीके से ढूंढना है ताकि एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को एलिमिनेट कर दे, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे को एलिमिनेट कर दे। अब मेरे पास थोड़ा सा दिमाग का जो इस्तेमाल है, पावर 1/4 है, अंदर भी 4 है, पहले 4 को बाहर निकालो, पावर को कम से कम एलिमिनेट करने का सोचो, ऐसा सोचो। तो यहां पर से देखो जब x की पावर 4 को कॉमन निकालोगे तो x की पावर 4 इंटू 1/4 आएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स बाय एक्स की पावर 4 की पावर 1/4 और होल डिवाइडेड में क्या चल रहा है बेटा x की पावर 5 dx। कोई दिक्कत इतने में? तो i बराबर क्या बनेगा इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स की पावर 5। तो क्या मैं नीचे वाले को x की पावर 4 कर सकता हूं 1 अपॉन एक्स की पावर 4, और अंदर क्या बच रहा है बेटा 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/4 dx। अब मैंने बोला पुट 1 माइनस 1/x³ एज t। तो ये क्या बनेगा बेटा 0 माइनस माइनस 3, तो 3/x टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। ओहो हो, क्या दिख गया क्या आपको? तो देखो dx बाय x टू द पावर 4 बराबर 1/3 dt बन जाएगा। सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर। तो i बराबर क्या बन रहा है बेटा इंटीग्रेशन t की पावर 1/4 dt/3। तो देखो 1/3 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन t की पावर 1/4 dt। तो अगर मैं यहां पर से सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा t की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1 प्लस c। तो i बराबर क्या बनेगा बेटा 4 अपॉन में 15 t की पावर में 5/4 प्लस c। तो i बराबर क्या आ गया हमारे पास 4/15, t की जगह पर क्या रख देंगे 1 माइनस 1/x³ की पावर 5/4 प्लस में c। और फर्दर सॉल्व करना चाहो कर लो, ये आ गया आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप यहां पर देखो कि भैया पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। बेटा आप लोग बोलोगे कि सर ये तो रैंडम आपने सवाल डाले, मैंने डाले हैं रैंडम ताकि आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि कब कौन सा पार्ट इज यूजिंग ओवर हियर। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो i बराबर क्या लिखोगे इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां पर से देखो आप एक जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पहले आपको न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर से। तो भाई न्यूमरेटर क्या है आपके पास x टू द पावर 4। अब डिनोमिनेटर देखो तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब यहां पर से आप मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा x³ प्लस में x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस का 1। तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस का 1। तो पहले आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 माइनस x³ प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स, ठीक है, एक्स की पावर 4, अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर भी प्लस, तो देखो एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 गया, ये बचेगा क्या तुम्हारे पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बस इतने बचेगा। मैंने बोला अब आप क्या ले लोगे, प्लस 1 टाइम्स, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, देखना ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल डिवाइड, बस यही करना है। अब इसको माइनस तो ये प्लस, ये भी माइनस तो ये प्लस, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा, +1, रिमाइंडर इज +1, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो कितना है, x+1, तो मैं इसको अब इस तरीके से लिख दूंगा बेटा, इंटीग्रेशन बराबर x+1 प्लस में 1 अपॉन में, भाई अब तो इसको नीचे ये लिखना रहता है हमें, चलो ये लिख देता हूं एक स्टेप, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, और साथ में क्या आ रहा है बेटा, dx, तो इंटीग्रेशन बराबर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन x+1 dx को अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान है, प्लस में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में, इसको थोड़ा सा वापस से ऐसे लिख लो, x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ में क्या आ गया बेटा, dx। अब देखना जरा ध्यान से कि आप इसको लिख दो I1 एंड राइट इट एज I2, तो भैया I1 तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, भैया इंटीग्रेशन x dx प्लस में इंटीग्रेशन dx, तो I1 सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा बेटा, x² 2 प्लस में x प्लस में c1, ठीक है बेटा, प्लस में क्या आ गया, c1 आ गया। अब हम यहां पर ध्यान से देखना, मेरे को I2 सॉल्व करना है, मेन तो मेरे को पंगा ही I2 का है, तो I2 में कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर मैंने एक फॉर्मूला दिया है आपको, जब भी इस टाइप से कुछ होगा कि यार ये देखो, ये जब मतलब ऊपर कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, bx प्लस सी लेना पड़ेगा, जब नीचे क्वाड्रेटिक हो तो आप क्या लोगे बेटा, bx प्लस, तो आप इसको किस फॉर्मेट में लिखोगे, I2 कैन बी इवेल्युएटेड एज, भाई इसको आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, 1 अपॉन में x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a अपॉन में x-1 प्लस में bx प्लस में c अपॉन में, तो c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत समझ लेना, ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर से आप देखो ये बनेगा 1 अपॉन में x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर बनेगा a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस में b इंटू में ये कर दो, तो b x इंटू में x-1 प्लस में c इंटू में x- होल डिवाइडेड बाय x-1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा। अब यहां पर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ कर लो, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखना, माइनस का बी एक्स आएगा और प्लस का सी एक्स आएगा, एक्स को बाहर निकालो, सी माइनस बी, ठीक है बेटा। अब देखो कांस्टेंट वाली टर्म देखो क्या बन रहा है, ए माइनस सी, ए माइनस सी। अब आप देखो अगर कंपेयर करोगे तो ए प्लस बी बराबर 0 बनना चाहिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है ना, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, और c माइनस बी भी 0 के बराबर होना चाहिए। अब a माइनस सी बराबर क्या है आपके पास, 1, ओके, और यहां पर से आया c बराबर b और a बराबर माइनस बी, तो भैया c बराबर क्या बन जाएगा, माइनस का a, ठीक है, प्लेस इट ओवर हियर, तो a माइनस माइनस a दैट इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बनेगा बेटा, 2a बराबर 1, तो a बराबर कितना आ गया, 1/2, तो b बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, और c बराबर कितना आ जाएगा बेटा, सॉरी, b भी 1/2 और c बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है बेटा। अब देखना जरा यहां पर ध्यान से, अब मैं इंटीग्रेशन को किस तरीके से लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन हो
ए अपॉन में एक्स माइनस वन है तो 1/2 अपॉन में एक्स माइनस वन, और साथ में क्या आ रहा है बेटा dx, और b और c की वे वैल्यू रख दो, प्लस में 1/2x प्लस में 1/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इंटू में क्या आ रहा है बेटा dx। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना आप, अब इसको मेरे को सॉल्व करना है, इसको अगेन आप कुछ कुछ लिख लो भाई, ये बेसिकली मैं I2 सॉल्व कर रहा हूं, है ना। तो यहां पर से आप इसको लिख लो I3 लेट से, और इसको लिख लो I4। तो भैया I3 को सॉल्व करने के लिए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, I2 बराबर क्या बन जाएगा 1/2 ln x माइनस वन, क्या बन जाएगा बेटा ln x माइनस वन, प्लस अब मैंने इसको सॉल्व करना है तो भैया I2 लिख दो, यहां पर I4 लिख दो। तो I4 को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करूंगा, पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू डी एक्स, है ना। तो यहां पर देखना बेटा ध्यान से, थोड़ी सी गलती कर दी यहाँ पे, माइनस माइनस आएगा दोनों में यार, ये देखो जरा, ये माइनस का थे ना यार, बी एक्स प्लस सी लिखा था ना अपन ने। तो मैंने कहाँ पे गलती कर दी, अच्छा ये -1/2 है ना, नहीं ये तो 1/2 ही है, b की वैल्यू इज 1/2 ओनली, दिस वन इज -1/2। ठीक है, अभी सही है बेटा। अब यहां पर से देखो, थोड़ी सी जगह तो बनानी पड़ेगी। यार इसको नेक्स्ट पेज पे ही लेके चल देते हैं तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो I2 वी वर इवेल्युएटिंग, और जिसमें मैंने a और b की वैल्यू निकाल चुका हूं, तो 1/2 अपॉन में x माइनस वन इंटू में dx, अभी dx चलो रहने दो, dx साथ में लगा देंगे, प्लस में bx प्लस c था हमारा, क्या था बेटा यहाँ पर देखो ध्यान से जरा, bx प्लस c लिया था, b की वैल्यू 1/2 आई है और c की वैल्यू -1/2 आई है, बट c तो बराबर b था ना, ये भी माइनस का आएगा, सॉरी ये भी गलती कर दी थी। ठीक है, तो यहां पर से देखो क्या बन रहा है आपके पास, -1/2x और माइनस का 1/2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसको आप पूरा ले लीजिए और लगा दीजिए dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है बेटा। ओके, तो I2 को अगर मैं इवेल्युएट करूंगा तो आप इसको क्या लिख दोगे, इंटीग्रेशन 1/2 1/x-1 dx, कोई बात नहीं सिंपल है, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन dx, ये भी आसान है कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस का इंटीग्रेशन 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में dx, तो क्या ये तो और आसान है, बोलो यार। अब यहां पर से देखो I2 को इवेल्युएट कर लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा 1/2 log ऑफ ln ऑफ x माइनस वन, ठीक है, -1/2, अब मैंने क्या बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वन को t रख लो तो 2x dx dt बनता है, तो एक बनेगा ये 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 1/2 एज इट इज, ये बन जाएगा tan इनवर्स x। अरे बोलो यार tan इनवर्स x बन गया। तो I2 को अगर मैंने पूरा इवेल्युएट कर लिया और प्लस में c लगा दो सबका, दैट इज C2 ले लो, तो यहां पर से क्या बनेगा 1/2 ln x प्लस वन एक्स माइनस वन -1/4 ln एक्स स्क्वायर प्लस वन -1/2 tan इनवर्स x प्लस C2। अब आपको तो टोटल इंटीग्रेशन चाहिए था, तो बेटा देखो पहले का तो वापस से यहाँ पर निकाल ही चुके हैं ना, x² 2 प्लस एक्स प्लस सी वन, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, यहाँ पर ही लिख देता हूँ x² 2 प्लस एक्स प्लस सी वन, दिस इज द टोटल इंटीग्रेशन आई। ओके, तो आई को अगर C1 प्लस C2 को C लिख दो तो ये कंप्लीट इंटीग्रेशन बन जाएगा। आया बेटा समझ में, बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे फुल मार्क्स मिलेंगे, ये वाला सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा अगर इंटीग्रेशन का आएगा तो। ठीक है, आगे चलते हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई बराबर, अब मैंने बोला इसको आप क्या ले लोगे, √10x को ले लो, लेट्स से t,
तो 10x बराबर क्या बन गया बेटा, टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 10x को मैंने बोला डिफरेंशिएट कर लो, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर 2t dt, ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, हमको पता है सेक स्क्वायर एक्स को लिखते हैं हम 1 + tan स्क्वायर एक्स। स्टैंडर्ड अप्रोच है बेटा, स्टैंडर्ड अप्रोच वाला क्वेश्चन है 2t dt। ठीक है, तो dx बराबर क्या बनेगा, 2t dt अपॉन में tan स्क्वायर एक्स को रख दो तो 1 + t⁴ बन गया। बोलो यार हाँ कि ना। अब देखना जरा ध्यान से, तो आई अगर मैं कंप्लीट इवेल्युएट करना चाहूंगा तो आई बराबर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1 + t² होल डिवाइडेड बाय t, और सेक स्क्वायर एक्स को dx को आप क्या लिख दोगे, 2t अपॉन में 1 + t⁴, और साथ में क्या बनेगा बेटा, dt। t से t तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आई बराबर क्या बन रहा है देखो, इंटीग्रेशन 1 + 1 अपॉन 1 + t² अपॉन में 1 + t⁴ dt। ठीक है, अब मैंने बोला ऊपर नीचे से t² को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दो, तो ऊपर क्या बनेगा, 1/t² + 1 अपॉन में नीचे क्या बनेगा बेटा, t² प्लस में 1/t², और साथ में बन गया dt, है ना। नीचे क्या मैं इसका होल स्क्वायर बना सकता हूं बेटा, बोले यार क्या मैं नीचे इसका होल स्क्वायर बना सकता हूं। तो आई बराबर मेरे को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है ताकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट हो जाए। ठीक है, तो देखना ध्यान से जरा क्या लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन 1 + 1/t², साथ में आ गया dt, नीचे क्या बनेगा, t² + 1/t² -2 + 2। तो आई बराबर क्या बन रहा है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/t², साथ में आ गया dt इनटू में ये बन रहा है t - 1/t का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया बेटा 2, है ना। अब तुम देखो ध्यान से जरा, मैंने लिखा t - 1/t को आपने लिख लो लेट से u, तो भैया क्या बनेगा, 1 - 1 + 1/t², साथ में आ गया dt, इसको तुम क्या लिख दोगे, du के बराबर। ओके, नाउ आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन du अपॉन में u² + 2। ओ हो, अब तो तुमको समझ में आ गया होगा कि ये तो फॉर्मूला बन गया। अरे बोलो, तो आई बराबर क्या बनेगा, 1/2a 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। बोलो यार हाँ कि ना। और एक 2 अलग चला ही आ रहा था ना, ये 2 अलग चला ही आ रहा था, इसको फालतू हटा दिया मैंने। यहां पर भी 2 कर लो, सब जगह से 2 लगा दो यार भाग। तो यहां पर से देखो क्या बनेगा, आई बराबर 2, अब एक ही जगह पर कौन है बेटा, 1/√2 tan इनवर्स u/√2 प्लस c। अब देखो u की जगह पर कौन आएगा, t - 1/t, इसको भी √2 ही कर दो सॉल्व करके, tan इनवर्स t - 1/t बाय √2 प्लस c, और t की जगह पर वापस से आप क्या प्लेस कर सकते हो बेटा, √10x। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया, बढ़िया क्वेश्चन, 100% आने लायक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, दैट इज x² + x + 1 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर इंटू में x + 2। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, यह अगले वाले टाइप का है। ठीक है, तो देखो ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। ये पार्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का। ये देखो यहां पर एक जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, तो देखो जैसे कौन सा वाला मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है, कौन सा वाला मैच कर रहा है बेटा, ये वाला मैच कर रहा है। तो बस हमको यही लगा देना है। अब देखो जरा ध्यान से, मैं दिखाता हूं, फटाफट, कुछ भी नहीं करना है अपने को। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे भैया, ये x² + x + 1 है, अपॉन में क्या है x + 1 का होल स्क्वायर,
इनटू में x प्लस 2। तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, a अपॉन में x प्लस 1 प्लस में b अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में c अपॉन में x प्लस 2। अब देखो मैंने इसका एलसीएम ले लेता हूं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस 2, दैट इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस में b प्लस में a टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस में b टाइम्स ऑफ x प्लस 2 और प्लस में c टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां पर से आप देखो अपॉन में क्या बन रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 2, सब कट गया, अब सिर्फ वो सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा, a टाइम्स ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस में b टाइम्स ऑफ x प्लस 2 और प्लस में c टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बेटा देखो इसको सॉल्व करने का तो मैं तो सिंपल तरीका बोलता हूँ कि अगर तुमको मान लो c चाहिए तो मैंने बोला x इक्वल टू -2 डाल दो। जब x इक्वल टू -2 डालोगे तो ये 0 हो गया, प्लस में ये भी 0 हो गया, और ये कितना बन जाएगा c इंटू में -2 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो -2 का स्क्वायर मतलब 4 -2 प्लस 1, तो भैया यहाँ पर से देखो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। यूं तुम सॉल्व करोगे आंसर जरूर आएगा बट बेटा मेहनत भी उतनी लगेगी, समझ में आया। अब x की वैल्यू को -1 डाल दो, x की वैल्यू को -1 डालते ही आपके पास क्या बन जाएगा, a इंटू 0 प्लस में b इंटू में b इंटू में 1 प्लस में c इंटू में 0 दैट इज इक्वल टू 1 डाला है ना, तो 1 -1 प्लस 1, तो b का वैल्यू कितना आ गया बेटा मेरे पास 1 आ गया। ओ हो, क्या यस और नो, बढ़िया है ना, समझ में आया कि नहीं आया। अब मैंने बोला x इक्वल टू 1 डाल दो, भले से कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2 और इंटू 3 दैट इज 6 है, प्लस में b दैट इज 3 प्लस में c की वैल्यू तो हमने निकाल चुके हैं 3 इंटू में दैट इज 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 दैट इज इक्वल टू, अब हमने 1 डाला है तो यहां पर से देखो ये राइट हैंड साइड भी कितना होना चाहिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, 3 से 3 को उड़ा दो तो a बराबर कितना आ रहा है बेटा मेरे पास 12/6 दैट इज 2, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। अब आप देखो इंटीग्रेशन कितना आसान दिखने लगेगा, तो देखो 2 अपॉन में x प्लस 1 प्लस में b अपॉन में 1 अपॉन में x प्लस 1 का स्क्वायर और c अपॉन में दैट इज 3 अपॉन में x प्लस 2। मैंने बोला इंटीग्रेशन dx लगा दो हर जगह, है ना। अब देखना जरा ध्यान से, i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ln x प्लस 1, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx और प्लस में ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ln x प्लस 2 प्लस में c। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है तो भैया मैंने बोला x प्लस 1 को रखो t, तो dx बराबर क्या बन गया dt, अब माइनस टी आ जाएगा, देखो ना ध्यान से जरा, i बराबर क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ln x प्लस 1 प्लस में ये देखो क्या बनेगा माइनस टी माइनस का 1 अपॉन टी, ठीक है ये आ गया, प्लस में 3 ln x प्लस 2 प्लस सी। ठीक है बेटा, तो i बराबर क्या बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ ln x प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन में t की जगह पर क्या लिख दोगे x प्लस 1 प्लस का 3 टाइम्स ऑफ ln x प्लस 2 तो प्लस में क्या आ रहा है बेटा मेरे पास c, दैट इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने के लायक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, तो ध्यान से देखो बेटा क्या बनेगा, हमको करना है इंटीग्रेट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और dx। तो यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, मैंने बोला लिखो x इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है x को क्या लिख दोगे कॉस एक्स, कॉस थीटा लिख लो, कॉस थीटा, x थोड़ी नहीं लिखेंगे, x इक्वल टू क्या लिख दोगे कॉस थीटा। तो यहां पर से देखना ध्यान से जरा, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो यार बेटा यस सुनो। अब dx को लिखना पड़ेगा, तो dx क्या बन जाएगा, dx बराबर माइनस का साइन थीटा डी थीटा, माइनस का साइन थीटा डी थीटा। तो dx को भी प्लेस कर दो, क्या आ गया बेटा, माइनस का साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो I बराबर इंटीग्रेशन टेन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में माइनस का साइन थीटा डी थीटा। ठीक है बेटा, अब यहां पर से देखो I बराबर इंटीग्रेशन टेन इनवर्स ऑफ, अब देखो ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और रूट हट जाएगा तो टेन थीटा बाई 2 आ गया ये, इंटू में माइनस का साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, या फिर मैं dx ही रहने देता तो भी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन थीटा बाई 2, माइनस को बाहर निकाल दो, साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। तो देखो 2 तो बाहर हो जाएगा, I बराबर माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन थीटा साइन थीटा। अब देखो बेटा यहां पर लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये क्या लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब या तो मैं यहां पर से ही देखो, मैं बोलता हूं इसको dx ही रहने देता, यहां पर से आंसर ही आ गया है। अगर मैं इसको dx रहने देता तो टेन इनवर्स क्या बनेगा ये बेटा, अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब इसको टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो समझ में आ ही चुका है ना। देखना जरा ध्यान से, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर दिया मैंने, और साथ में अभी dx ही रहने दो। तो I बराबर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन थीटा बाई 2 dx। अब आप तुम ध्यान से देखो, थीटा बराबर क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स। ओ हो, आ गया ना आंसर। थीटा बराबर क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स dx। अब अगर तुमको फॉर्मूला याद हो तो ये लगाओ, नहीं तो ये करो, वैसे तो नहीं होगा उसका याद। तो ये देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है, तो I बराबर क्या बनेगा, माइनस का 1/2। अब देखो साइन फंक्शन को हमको क्या करना रहता है, इंटीग्रेट। तो देखो समझना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज थीटा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन दैट इज साइन थीटा डी थीटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन साइन थीटा डी थीटा, और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड, और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, तो I बराबर क्या बन रहा है, माइनस का 1/2 इंटू द ब्रैकेट थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, माइनस ये क्या बनेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो गया, और साथ में क्या आ गया बेटा, डी थीटा। अब I बराबर क्या बनेगा, माइनस का 1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये माइनस का अंदर प्लस हो गया, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है बेटा, तो I बराबर क्या बनेगा, माइनस का 1/2, यह बनेगा माइनस का थीटा कॉस थीटा, प्लस में साइन थीटा। ठीक है, अब आप एक बात समझो, कॉस थीटा बराबर एक्स था, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यहां पर प्लेस कर दो। तो I बराबर क्या बनेगा, माइनस का 1/2 एक्स, माइनस का एक्स कॉस इनवर्स एक्स, प्लस साइन थीटा को लिख दो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आ गया बेटा, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आया, दिस इज द कंप्लीट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटीग्रेशन dx अपॉन में e टू द पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू, तो देखो बेटा आप इसको किस तरीके से लिख दोगे, dx अपॉन में e की पावर x है, प्लस में 1/e की पावर x लिख दो इसको। मैंने बोला एलसीएम ले लो, तो यहां पर से देखो I बराबर क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन e की पावर x ऊपर चले गया, dx अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1। ओ हो, अब क्या करेंगे, मैंने बोला e की पावर x को रखो t, तो भैया e की पावर x dx बराबर क्या बन गया, dt, सब्सटीट्यूटेड ओवर देयर बेटा। तो I बराबर इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। क्या ये इंटीग्रेशन देखा देखा सा लग रहा है, अरे हाँ, बोलो कितना आया, टेन इनवर्स टी प्लस में c। तो I बराबर क्या बनेगा, टेन इनवर्स e की पावर x प्लस c।
आया नहीं आया, बोलो रे भाई, समझ में आया? ऑप्शन ए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आने लायक क्वेश्चन, इसलिए लिया था क्वेश्चन। अगला सवाल, इंटीग्रेशन cos 2x dx अपॉन में साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। cos 2x का फॉर्मूला होता है बेटा, अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, और साथ में क्या है बेटा, dx, है ना। ऊपर में क्या लिख सकता हूं, देखना जरा ध्यान से, इसको लिख दूंगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू में cos x प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एक से एक तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में बचा dx। अब आपके पास इंटीग्रेशन सिर्फ कितना समझ गया बेटा, देखना, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस में cos x, और साथ में क्या आ रहा है बेटा, dx। मैंने बोला डिनोमिनेटर को साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप क्या रखेंगे, t। तो यहां पर ऊपर देखो क्या बनेगा, cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू क्या बन रहा है बेटा, dt। प्लेस इट ओवर हियर। तो i बराबर इंटीग्रेशन dt अपॉन में t। तो व्हाट यू आर गेटिंग, दैट इज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ln t प्लस में c। तो i बराबर क्या आ रहा है बेटा, ln cos x प्लस साइन एक्स प्लस में c। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू द ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लॉग एक्स। अच्छा, तो देखो बेटा, ये इंटीग्रेशन हमको सॉल्व करना है। काफी आसान इंटीग्रेशन है, दिखने में डेंजरस है ये, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो अभी जब मैं सॉल्व करके बताऊंगा तो तुम भी बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही आसान था। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन है, माइनस का टू लॉग एक्स लिखा हुआ है, और अपॉन में एक्स की पावर फोर डी एक्स। अब सबसे बड़ी गलती, बच्चों को जैसे ही लॉग दिखता है बच्चे घूम जाते हैं, बोले कि ना ये तो लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, नहीं लगेगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग ऑफ, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसको लिख दो माइनस का लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो अभी खत्म नहीं हुआ, एक्स की पावर फोर डी एक्स। अब यहां पर से देखो लॉग ऑफ एम माइनस लॉग एन एक प्रॉपर्टी होती है जिसके तहत मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, ओके, होल डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर फोर डी एक्स। अब यहां पर से आप देखो क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन, मैंने बोला इसमें से भी एक्स बाहर निकाल दो, तो एक्स अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। अरे एक्स स्क्वायर ही बाहर निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि रूट है, एक्स बाहर आना है। लॉग ऑफ, इसको आप क्या लिख सकते हो, वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, और डी एक्स साथ में, अपॉन में क्या आ रहा है, एक्स टू द पावर फोर। मतलब लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लगेगा, मतलब ठीक है, पर पहले सॉल्व तो हो। तो ये बनेगा एक्स क्यूब। तो आई बराबर क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में क्या बन जाएगा बेटा, एक्स क्यूब। आई बात समझ में? अब मेरे को एक बात बताओ, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर मैंने रखा टी, तो क्या बनेगा, माइनस का वन अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी। ठीक है बेटा, तो डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब को आप क्या लिख दोगे, माइनस डी टी। अब आप देखो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बराबर माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, इसको रखा था आपने रूट टी, हो गया ये अंडर रूट टी, साथ में क्या आ गया बेटा, लॉग टी, और साथ में क्या बन जाएगा, डी टी, है ना। अब वापिस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है, तो लॉग का इंटीग्रेशन तो वैसे ही नहीं आता, तो आई बराबर क्या लिख दोगे, लॉग एज इज लॉग टी एज इट इज टी टू द पावर वन बाई टू डी टी इंटीग्रेशन पहले का, माइनस इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन टी की पावर वन बाई टू डी टी एंड डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, डी टी। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रेशन।
यस और नो एवरीवन? तो आई बराबर क्या बन जाएगा, log t इंटू में t की पावर 3/2 और ये बन जाएगा 2/3 माइनस ये बनेगा 2/3 t की पावर 3/2 इंटू में 1/t और साथ में आ गया dt और इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा? आगे चलते हैं। sin टू द पावर 8x इंटीग्रेशन ऑफ sin टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रुकता हूँ बेटा। अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस कुछ और हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, बिकॉज आई नीड टू गो समवेयर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आगे का अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।